नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बैंक निफ्टी और निफ्टी और जितना सारा भी स्टॉक्स हम आप लोग को कल के दिन प्रोवाइड किए थे वो सारा का सारा टारगेट हिट किया है। यदि टारगेट जो स्टॉक हिट नहीं किया है तो आप उसमें प्रॉफिटेबल ही होंगे, स्टॉप लॉस किसी एक में नहीं हुआ है। आप उसको कल का वीडियो आप देख करके आप चेक कर सकते हैं उसमें कि वो लेवल्स कौन सा था और वो टारगेट जो अचीव किया है उसका लेवल्स क्या था और उसका स्टॉप लॉस का लेवल्स क्या था। मतलब कि कल के दिन एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। जितना भी स्टॉक्स इंडेक्स जो भी हम प्रोवाइड किए थे उसमें से किसी में भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि बैंक निफ्टी जो है इसी जगह जो है सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के इस एरिया के लमसम में आया है। अब इस एरिया के बाद क्या करेगा? या तो ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कल के दिन यहीं से रेसिस्टेंस ले और रेसिस्टेंस लेने के बाद वापस इस एरिया में आए और आने के बाद जो है हाँ इस जगह पे समय बिताए, या फिर क्या कर सकता है, इसको ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है ये अपना जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव कर सकता है। मतलब कि ये पॉइंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है आपका 34,380 से 34,510। ठीक है, यदि इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलता है 34,380 से 34,510 के ऊपर अगर निकलता है, ये पॉइंट के ऊपर अगर निकलता है, उस परिस्थिति में आपका जो है टारगेट बनेगा 34,970 से लेकर के 35,100 का, और सेकंड जो टारगेट जो बनेगा वो 35,400 से 35,600 का बनेगा। ठीक है, यदि डाउन साइड में आता है बैंक निफ्टी, यदि बैंक निफ्टी डाउन साइड में आता है तो यही वो लेवल है जिस लेवल के पास से जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस ले और रेसिस्टेंस लेकर के यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाए या फिर कोई एक रेंज में फंस जाए और उस रेंज का ब्रेकडाउन मिले। ठीक है, वैसे परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे जो आपका जो टारगेट है वो 34,055 सेलिंग साइड के लिए वो है सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि 34,055 से 34,120, 34,055 से 34,120 ये एरिया का ब्रेकडाउन होने के बाद ही, ये एरिया का ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप जो है सेलिंग करेंगे। उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा 33,790 से 33,700 का। ठीक है, और 33,435 से 33,355 का, ये आपका सेल साइड का टारगेट होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि ये एरिया यहां जो है, यदि इस एरिया के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है 15 मिनट कैंडल का कल के दिन, ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के बाद इस एरिया में रेसिस्टेंस लेने के बाद जो है यहाँ पे क्लोजिंग देता है, उस परिस्थिति में आप सेलिंग करेंगे। हाँ, इस कैंडल के लो पर आप सेलिंग मारेंगे, जो कि आपका टारगेट होगा 33,790 से 33,700 का, और सेकंड जो टारगेट होगा 33,435 से 33,355 का। ठीक है, लेकिन बाई साइड में यदि ये जो है ऊपर साइड में निकलता है तो इसी एरिया को ब्रेक करके जो है ऊपर साइड में जाएगा, और ब्रेक करने के बाद जो है नेक्स्ट कैंडल जैसी हाई जो कैंडल जो क्लोजिंग जो दिया है ब्रेक करके उस कैंडल का हाई को क्रॉस करता है, वैसे ही आपका बाई बनेगा। उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो हर एक 500 पॉइंट आपको देते जाएगा, 500 पॉइंट ये देते जाएगा। इस परिस्थिति में बाई के साइड में 500 पॉइंट, नीचे सेलिंग के साइड में आपको बता दिए कि ये सब यहाँ पर है कि तकरीबन सेलिंग के साइड में 400 350 पॉइंट देते जाएगा ये। ठीक है, लेकिन बाई के साइड में 500 पॉइंट देते जाएगा। उस परिस्थिति में आपका जो पहला जो टारगेट बनेगा वो है 34,970 से 35,100 का, और दूसरा जो टारगेट बनेगा 35,400 से 35,600 का। ठीक है, अब आते हैं अब आते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी में जो आपका जो है, यदि निफ्टी जो है, ध्यान दीजिएगा,
बाई साइड में कब जाएगा? जब 14,965 और 14,990 का एक जोन है, ये वाला जोन, इस जोन के ऊपर जब निकलेगा तो ये बाई साइड में चला जाएगा। मतलब 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग हो जाए और नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे तो आपका जो है बाइंग साइड में चला जाएगा। उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट जो बनेगा 15,080 का फर्स्ट टारगेट बनेगा। 15,080 का ये 15,080 से 15,125 का ये फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का लगभग में ब्रेकआउट कर देगा। एक ट्रेंड लाइन काफी पीछे से चला रहा है, हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगा और ब्रेकआउट करने के बाद जो है उसके बाद 15,370 से 15,380 तक जा सकता है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया तो, ठीक है। नहीं तो निफ्टी क्या करेगा कि निफ्टी जो है इस एरिया का यहां पे रेसिस्टेंस लेकर के इस एरिया को हिट करे, इस एरिया के नीचे का जब क्लोजिंग दे, ठीक है, 14,897.50 मतलब 14,897 और 14,856, ठीक है, इस एरिया के नीचे का क्लोजिंग दे तो इसका जो टारगेट होगा 14,740 से 14,720 का, ठीक है, 740 से 720 का इस एरिया का आपका जो है टारगेट होगा। पहला ही टारगेट इस एरिया का होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 14,648 से 14,660 का, ठीक है, ये सेकंड टारगेट होगा। अब आप लोग को जो है लिख करके आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या वो पॉइंट है, निफ्टी में क्या पॉइंट है, बाइंग साइड का, सेलिंग साइड का क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कि वो सारा कुछ आप लोग समझ गए कि कहां से कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो उसी जगह से आप लोग जो है सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का ये फ्यूचर का, निफ्टी 50 फ्यूचर का ये चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यहां पर जो बाई साइड का जो लेवल होगा, बाई साइड का वो आपका लेवल है, बता रहे 34,380 से 34,510, सॉरी, बाई साइड का जो लेवल है 14,965 से 14,990, 14,965 से 14,990 का ये एरिया जब ब्रेक होता है ये एंट्री पॉइंट हुआ, ठीक है। यदि ये एरिया 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करता है उस परिस्थिति में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा 15,080 से 15,125 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये जोन है, ये भी एक जोन है, जो भी होता है वो जोन के अंदर होता है, ठीक है। तो जोन बनाने के बाद ही होता है। सेकेंड टारगेट आपका क्या है? सेकेंड टारगेट बाई साइड के लिए वो आपका टारगेट है 15,370 से 15,380, 15,370 से 15,380। हो सकता है कि निफ्टी जो है इसी एरिया को रेसिस्टेंस बनाए और रेसिस्टेंस बना करके सेल साइड का आपको बता रहे हैं, इसमें आपको समझा रहे हैं सेल साइड का क्या पॉइंट होगा। जैसे हो सकता है कि 14,965 से 14,990 के एरिया को क्रॉस नहीं कर पाता है। यदि क्रॉस नहीं कर पाता है उस परिस्थिति में यहीं से सेलिंग बन जाएगा, कोई बियरिश कैंडल या कोई वैसा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करे उसका ब्रेकडाउन मिल जाए, ठीक है। तो यहां से भी सेलिंग किया जा सकता है, इस एरिया से भी सेलिंग किया जाता है। और सेकंड जो एरिया है वो है 14,897, 14,897.50 से लेकर के 14,856, ठीक है। इस जगह से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। ये दोनों जो है एंट्री पॉइंट है। कल का मार्केट देखिएगा कैसे खुल रहा है। यदि उस तरह से अगर वर्क कर रहा है तो यदि इस जगह पे मिल रहा है तो इस जगह पे आप सेल कर सकते हैं, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो, या फिर इसको ब्रेकडाउन अगर कर दिया तब आप सेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उस परिस्थिति में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा
फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका है 14,740 से 720 का। 14,740 से 14,720 का ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 14,648, 14,648 से 14,660, 14,660 का ये आपका जो है सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट। ठीक, आप यहां पे भी सेल साइड का एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको देखना होगा कि कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो या फिर कोई कैंडल पैटर्न बियरिश का बन जाए और उसका लो जैसी तोड़े वैसी आप सेल कर सकते हैं। ठीक, उस परिस्थिति में फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा, तब सेकंड टारगेट ये, तब ये थर्ड टारगेट। ठीक है, यदि इसके नीचे 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, उस परिस्थिति में भी आप सेल कर सकते हैं, तब उस परिस्थिति में फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। ठीक है, आपका निफ्टी का क्लियर हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका क्या है, वो लेवल्स आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि ये कल के दिन यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करे, इस लेवल पे कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करे तो उसके लो पर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई चैनल का फॉर्मेशन करे और उसका ब्रेकडाउन मिल जाए, ठीक है, तब यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। उस परिस्थिति में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपको बता रहे हैं, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये एरिया का होगा फर्स्ट टारगेट। ध्यान दीजिएगा, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये एरिया का है 34,970 से 35,100 का, 34,970 से 35,100। तो अभी हम आपको सारा कुछ हम लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। ठीक है, बाई साइड का, पहले बाई साइड बता दे रहे हैं तब सेल साइड बताएंगे। बाई साइड का यदि बैंक निफ्टी जो है 34,380 से 34,510 के ऊपर, 34,380 से 34,510 के ऊपर अगर 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, उस परिस्थिति में आपका एंट्री पॉइंट यही बनेगा। 15 मिनट के क्लोजिंग और उसके हाई को ब्रेक कर दे तो आपका बाई साइड का एंट्री पॉइंट ये होगा, जिसमें टारगेट 1 क्या होगा, टारगेट 1 34,970 से 35,100, 35,100। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। टारगेट 2 क्या होगा, 35,400 से 35,600। ठीक है, इस परिस्थिति में फर्स्ट टारगेट ये होगा 34,970 से 35,100 का जोन, और सेकंड टारगेट होगा 35,400 से 35,600 का जोन। ठीक है, अब आते हैं सेल साइड में, सेल साइड में। ठीक है, यदि बैंक निफ्टी जो है 34,380 से 34,510 के लेवल को नहीं निकल पाया और कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, कोई भी बियरिश कैंडल ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, उस परिस्थिति में उस बियरिश कैंडल के लो पर आप सेल कीजिए। ठीक है, और सेल करने के बाद जो है वहां भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई चैनल का फॉर्मेशन कर दे, ऐसे जाए और ऐसे ऐसे जा करके फॉर्मेशन किया और इस चैनल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो उस परिस्थिति में यहां जो है आप सेल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका एंट्री पॉइंट ये होगा। दूसरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो आपका एंट्री पॉइंट होगा 34,055 से 34,120। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री पॉइंट होगा।
इस एंट्री पॉइंट पे आप बियरिश कैंडल देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं, बियरिश कैंडल, चार्ट पैटर्न। यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखना है। यदि इस जगह पे आप एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। कोई भी 34,055 के नीचे 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग हो तभी इस जगह पे एंट्री लीजिएगा। और इस जगह पे बियरिश कैंडल या कोई चार्ट पैटर्न आपको देखना होगा, ठीक है, एंट्री लेने के लिए। अगर इस जगह पे एंट्री लेते हैं, इस जगह पे, तब आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं तब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट आपका 33,790 से 33,790 से 33,700, 33,700 ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये जोन फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 33,435, 33,435 से 33,355, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट है। किसके लिए? इस जोन के नीचे का ब्रेकडाउन मिले तब। अगर यहां पे अगर आप सेलिंग करते हैं कोई बियरिश कैंडल पे या कोई चैनल का ब्रेकडाउन पे, इस ये वाला में अगर आप सेलिंग करते हैं तब आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, सेकेंड टारगेट ये वाला हो जाएगा, थर्ड टारगेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स आप लोग के लिए हम चूज करके रखे हुए हैं, वो स्टॉक्स को आप केवल देखिएगा और वो लेवल्स आप लोग से हम डिस्कस करते जा रहे हैं, वो लेवल्स हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। सबसे पहले आते हैं आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के लिए 587 से 591.50 इंपॉर्टेंट है। कल के दिन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो जो हम लेवल आप लोग को बता रहे हैं ना, इस पर आप बेहिचक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा, स्टॉप लॉस ना के बराबर होगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग भी भरोसा कीजिए इस पे, ठीक है। तो जो भी हम स्टॉक्स या इंडेक्स का हम एनालिसिस या कोई लेवल आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो समझिएगा कि वो एकदम अपने हिसाब से परफेक्ट लेवल हम दिए हैं, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का 587 से 591.50 का लेवल है। सेकंड है एसबीआई। एसबीआई का जो लेवल है वो 369.50, 369.50 से 372.50, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा कैंडल, तो आपको बाई करना है, ठीक है। यदि कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, कोई भी इस तरह का लेवल है, उस लेवल के लिए आपको बता रहे हैं कि कोई भी 15 मिनट का कैंडल, बाई साइड का एंट्री कैसे होगा, कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर का क्लोजिंग दे दे और नेक्स्ट कैंडल हाई तोड़ दे, उस परिस्थिति में आपका बाई का एंट्री होगा। सेल का एंट्री क्या होगा? कोई भी 369.50 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे और उसके लो को तोड़ दे तो आपका सेल का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट लेवल हम बता रहे हैं तो उसके ऊपर और नीचे ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर की ओर कोई भी कैंडल क्रॉस करके क्लोजिंग दे देगा 15 मिनट का और उसके हाई को ब्रेक करेगा तो बाई साइड में जाएगा, और उसके लो यदि कोई भी कैंडल नीचे साइड वाला जो जोन का जो पॉइंट है वो पॉइंट को अगर नीचे साइड में क्रॉस करके क्लोजिंग देगा और उसके जो क्लोजिंग वाला कैंडल है उसके लो को जब तोड़ेगा तो वो सेल साइड में होगा, ठीक है। तो एसबीआई के लिए 369.50 से 372.50 का जोन है, ठीक है। उसके बाद है इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक अभी चार्ट में लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। इसके आगे का देखते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स को देखते हैं। हाँ, टाटा मोटर्स का है 310 से 313.50 का है एरिया, ठीक है। बाई साइड में जाना होगा तो 313.50 के ऊपर कोई 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग देना होगा, ठीक है। और क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल को उसके हाई को तोड़ना होगा तभी बाई साइड में, नहीं तो वहीं से सेलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
अब आते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के लिए है 984 से 993.50 का ये जोन है, ठीक है। यदि ये जो है कल के दिन इसी एरिया में ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस एरिया के लमसम में सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद जो है ये ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि ये नीचे की ओर अगर आकर के क्लोजिंग देता है और उसके लो को तोड़ देता है तो फिर से सेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हेवेल्स है उसके बाद। हेवेल्स का जो पॉइंट है 1044.50 और 1054.50 ये जोन है, ठीक है। इस जोन को जब तक सपोर्ट लेते रहेगा तब तक ऊपर के साइड रहेगा। इस जोन को नीचे साइड में जैसे ही ब्रेक करेगा वो सेल साइड में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नौकरी। नौकरी यदि 4340.50 से लेकर के 4372.50 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेगा। तो ये जोन याद रखिएगा 4372.50 और 4340.50, ठीक है। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। यदि कल के दिन कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर का क्लोजिंग दे दे और उसके हाई को ब्रेक कर दे तो बाई में, और 2883.50 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो उसके नीचे क्लोजिंग जब देता है तो उसके लो पर आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद है आपका ग्रासिम। ग्रासिम जो है उसके लिए 1438 से 1447.50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो है भागना भी होगा तो इसी लेवल का सपोर्ट लेकर के भागेगा, अगर गिरना भी होगा तो इसी लेवल का रेसिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। जब गिरेगा तब रेसिस्टेंस बनाएगा, ठीक है, इसी लेवल को नीचे तोड़ करके गिरेगा, ठीक है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है ग्रासिम के लिए। उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो लेवल है 6925 माने 6925 से 6952.50 का लेवल है। इस लेवल को यदि ऊपर साइड में ब्रेक किया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। मतलब कल के दिन जो है 15 मिनट का कैंडल यदि इस तरह से ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है तो आप लोग बाई इनिशिएट कीजिएगा, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। इसके बाद है आपका नेस्ले, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के नीचे अगर क्लोज अगर 15 मिनट का कैंडल कर देता है और क्लोज करने के बाद उसके लो को तोड़ देता है, उस परिस्थिति में सेलिंग साइड में जाएगा। और ये कंफर्म रहिए कि 1% का तो टारगेट अपने स्टॉक का 1% का टारगेट बहुत आसानी से देता है। वैसे आपको 1:2 से 1:5 तक का ये टारगेट देगा। जितना बड़ा आप स्टॉप लॉस रखेंगे उसका 1:2 से 1:5 का टारगेट देगा। ये हम श्योर शॉट आपको बता रहे हैं कि जो भी जोन्स हम आपको बता रहे हैं उस जोन्स पर अगर आप ट्रेड किए, जैसा हम बोले उस तरह उसके मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस परिस्थिति में 1:2 से 1:5 6 मतलब वो प्रॉफिट जाता ही जाता है। नहीं तो पिछला आप देख सकते हैं, जो भी ट्रेड आप लोग को दिए हैं वो ट्रेड को देख सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है 16,902 से 16,980 का एक जोन है। इस जोन के नीचे जैसे ब्रेक डाउन करेगा सेल साइड में आएगा, और यदि इस जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखे तो बाई साइड में भागेगा। ये हुआ नेस्ले का। अब आते हैं आपका पीईएल। पीईएल के लिए 1737.50 और 1759 का जो जोन है, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इस जोन के नीचे अगर चला जाता है, यदि इस जोन के नीचे कोई कैंडल 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग दे देता है और इसके लो को ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में
आपका सेलिंग बनेगा। यदि यहाँ पे होल्ड करते हुए अगर नजर आ जाता है, होल्ड करते हुए, उस परिस्थिति में बाइंग में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा पीएल के लिए। लास्ट आपका जो स्टॉक है वो है पीवीआर। पीवीआर जो है, पीवीआर मेनली स्विंग ट्रेड के लिए आपको हम दिए हुए हैं ये चीज। यदि इस जोन के नीचे आप यहां पर ध्यान दीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में आप जो है इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ये मेनली स्विंग ट्रेड के लिए। पीवीआर 1220-50 और 1247 का एक जोन है जिसको ब्रेक किया है। ठीक है, यदि ये बाई चांस जो है एक ट्रेंड लाइन जो जा रहा है आपका, ये ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, उस परिस्थिति में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाता है, उस परिस्थिति में आपका ये स्विंग ट्रेड में बन सकता है और अच्छा ट्रेड बन सकता है। ऐसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जोन बनाया हुआ है। जो भी जोन है वो आपका पीवीआर के लिए, खास करके पीवीआर के लिए ये स्विंग ट्रेड है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम में बनाया हुआ है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में यदि जो है 1247 से 1220-50, देखिए ये एक्टिव हो चुका है, ये एक्टिव हो चुका है। बस है कि बस छोटे टाइम फ्रेम में अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में एक्टिव हुआ कि ये बहुत बढ़िया टारगेट देने जा रहा है स्विंग ट्रेड में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फ्यूचर को आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा जो है ट्रेड देगा पीवीआर आपको स्विंग ट्रेड में। ठीक है, तो आप इसको सेलिंग साइड में ध्यान दीजिएगा पीवीआर को। यदि जो है कल के दिन मान लिया जाए कि ये नीचे नहीं आता है और ये जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर बुलिश कैंडल बना देता है, मतलब 1247 के ऊपर का क्लोजिंग दे देता है और उसके हाई को ब्रेक कर देता है, तब आप बाई के लिए जाइएगा। लेकिन तब तक, जब तक कि 1247 को 1 आवर का कैंडल ऊपर साइड में तोड़ करके क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप इसमें जो है सेलिंग साइड का इसमें सिनारियो देखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहां से, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही ब्रेकडाउन देगा वैसे ही आपका जो है पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा पीवीआर सेल साइड के ट्रेड को देने को। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किए हैं। जो भी आपको लेवल्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो लेवल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उस पर ट्रेड कीजिएगा। जो जो बात हम बताए हैं आज तक, अभी तक तो लॉसेस नहीं हुआ है। अभी तक जितना भी हम आप लोग को ट्रेड दिए हैं फर्स्ट डे से आज तक, जो भी हम ट्रेड दिए हैं उसमें अभी तक कोई भी एक भी लॉसेस नहीं हुआ है। तो आप इस चीज पे विश्वास करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए हैं, जो बात हम आप लोग को बताए हैं कि कहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है, वो चीज ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड उठाइएगा। और मेरे हिसाब से आपका जो ट्रेड होगा, फ्राइडे का जो ट्रेड होगा बहुत बढ़िया होगा और काफी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, जैसा कि पहले से चलते आ रहा है प्रॉफिटेबल, वैसी फ्राइडे का भी ट्रेड होगा। तो ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।